वेलकम टू धन यूट्यूब चैनल। आज हम इस सीरीज़ का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली लास्ट सेशन में जो हमारा प्लेस ऑर्डर रह गया था उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके सीखेंगे और उसके साथ एक दो फंक्शंस और एक्स्ट्रा बनाना सीखेंगे जो आप ट्रेडर्स के लाइफ में बहुत यूज़फुल रहते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मैंने ये कुछ कोड लिख रखा है। इसके अंदर ये हम लोगों ने अपने लास्ट टू लास्ट क्लास में देख लिया था दैट गेट होल्डिंग्स और गेट पोजीशंस हम लोगों को फंक्शंस में कैसे लेकर आनी है। अब बेसिकली हमारा प्लेस ऑर्डर वाला जो फंक्शन था वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था जो मैंने आप लोगों से बोला भी था के लिए एक बार ट्राई करने के लिए। आई होप आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इसको हम एक काम करते हैं, अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को बनानी है। देखिए, जो हम लोगों ने प्लेस ऑर्डर धन एपीआई में मोस्टली देखा हुआ है या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दे रखा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं एक बार और डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करता हूँ, ये रही आपकी डॉक्यूमेंटेशन, तो आप देख सकते हो इसके अंदर प्लेस ऑर्डर अगर आपको एचडीएफसी बैंक का लगाना है तो एक बार अलग लगा रहे हैं, निफ्टी पीई का लगाना है फिर अलग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 से 7 ऑर्डर लगा रखे हैं। अब ये चीज़ आप बार बार अपने कोड में नहीं कर सकते हैं जब आपको चाहिए कि आपकी एल्गो एक अच्छे स्केल पर काम करे। आपके हो सकता है कि दिन के अंदर 20, 25, 50 ऑर्डर्स के करीब जा रहे हो, मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप बैठ के बार बार उसमें प्लेस ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। इस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए हम लोग इस टाइप का कोड में मॉडिफिकेशन करेंगे। आप देख सकते हैं इस कोड के अंदर मैंने फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को कॉल किया हुआ है। ये भी एक पाइथन का ये सेकेंड लेवल का आपका टॉपिक आ जाता है, हाउ टू राइट फंक्शंस इनसाइड फंक्शन। आप देख सकते हैं मैंने जब लास्ट क्लास में आपको बताया था ये सारी चीज़ें जितनी भी इस धन डॉट प्लेस ऑर्डर में दे रखी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप पास कर सकते हैं फंक्शन में। और उन फंक्शन में जब आप पास करेंगे तब आप बेसिकली एक एक करके उन चीज़ों को आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए कैसे वो आप एक वेरिएबल के रूप में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सिंबल जो हम भेजेंगे, सिंबल तो हम डायरेक्टली अभी यहाँ पर नंबर भेज रहे हैं। मैं यहाँ पे एक MCX का ऑर्डर इसलिए लगा के दिखाना चाह रहा हूँ आपको सो डैट आप लोगों को भी दिख जाए एक बार कि हाँ ऑर्डर्स लग रहे हैं। इससे पहले कि ऑर्डर्स हम लोग प्लेस करें, चलिए पहले प्लेस ऑर्डर फंक्शन समझते हैं फिर बाकी दूसरी चीज़ों पे आएंगे। तो हम लोगों ने सिंबल डायरेक्टली हमने वो सिंबल दे रखा है। मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि आप इस सिंबल को भी कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। एक्सचेंज को ऑटोमेट करने के लिए आपने एक फंक्शन बनाया गेट एक्सचेंज, जिसके अंदर आपने धन का ऑब्जेक्ट और एक्सचेंज जो आपने एक्सचेंज यहाँ पे दे रखा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे MCX एक्सचेंज दे रखा है, ये दो चीज़ें पास करी। अब इस फंक्शन का मेन रोल क्या है? इस फंक्शन का मेन रोल है आपको एक्सचेंज सेगमेंट इस फॉर्मेट में लाके देना जो अभी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिख रहा है। धन डॉट BSC, धन डॉट MCX, धन डॉट NSE, ये उस फॉर्मेट के अंदर आपका एक्सचेंज लाके दे दे। अब ये डायरेक्टली तो ला नहीं सकता है, आपको कोड ही बनाना पड़ेगा। तो आपने एक और फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन है आपका। इसके अंदर अभी मैंने दो ही रखे हैं, एक BSC और एक MCX। तो इसका कहना ये है इस फंक्शन का, अगर आप इसमें MCX पास करते हो तो ये धन डॉट MCX भेज देगा फंक्शन को। अगर आप BSC पास करते हो तो ये BSC भेज देगा। आप NSE पास करते हो, अगर आपको NSE पास करना है तो आप कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे एलिफ एक्सचेंज इज इक्वल्स टू NSE एंड रिटर्न धन डॉट NSE। तो ये आपका NSE हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने एक्सचेंज सेगमेंट अब लिया है। अब उसके बाद क्या था? ट्रांजैक्शन का टाइप। ये ट्रांजैक्शन टाइप क्या था? धन डॉट बाय या धन डॉट सेल। तो आपने इसके लिए भी एक फंक्शन बना दिया कि ये आपका साइड ले जाएगा जो आप पास कर रहे हो। आप तो सिर्फ बाय और सेल पास करना चाहते हो, आप नहीं पास करना चाहते हो कुछ और। आपने बाय और सेल पास किया तो इसने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे बाय के अंदर अगर आपका साइड बाय है तो इसने धन डॉट बाय भेज दिया, अगर आपका साइड सेल है तो इसने धन डॉट सेल भेज दिया। एक छोटा सा मिस्टेक था ऊपर, हमारे गेट एक्सचेंज के अंदर ये डबल इक्वल्स टू आएगा, सिंगल इक्वल्स टू नहीं। सिमिलरली आप जब तीसरा वाला लेकर आएंगे, आपका ऑर्डर टाइप अब है क्वांटिटी, आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे डायरेक्टली आपने भेजी हुई है, तो आपने क्वांटिटी जो आपने नीचे दे रखी है वही फंक्शन को मिल रही है, वही आप डायरेक्टली भेज सकते हैं।
इसके बाद है आपका ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में आपके पास देखिए या तो मार्केट है या लिमिट है या फिर और भी बहुत तरीके के ऑर्डर टाइप्स हैं जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स। बहुत तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर चेक कर सकते हैं। वो जो ऑर्डर टाइप है आपने फिर से जो है ऊपर लेकर गए, आपने फंक्शन बनाया। अगर हमने मार्केट पास कर रखा है तो धन डॉट मार्केट दे दे, आपने लिमिट पास कर रखा है लिमिट दे दे, और भी जो ऑर्डर टाइप्स है आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ये हो गया धन डॉट इंट्रा। प्रोडक्ट टाइप में इस चीज़ को आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली आप इंट्रा डेज में ही ऑर्डर्स करेंगे। अगर आपको MTF ऑर्डर करना है तो आपको धन डॉट MTF लगाना पड़ेगा, उसके लिए आप फिर से एक फंक्शन बना सकते हैं। प्राइस, क्योंकि एक लिमिट ऑर्डर है तो आप पास करेंगे आपको जो भी प्राइस करनी है। इस समय मेरे पास जो ये सिंबल ले रखा है मैंने, ये सिल्वर मिनी के फ्यूचर्स का ले रखा है जिसकी प्राइस अराउंड ये वाला चल रहा है, तो मैंने इसको लिमिट ऑर्डर पे कर दिया। अगर आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर कर रहे हैं तो आप इस प्राइस को चाहे आप किसी भी प्राइस से बदल दीजिए, चाहे आप 0 दे दीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही कोड आपका वहाँ पर मार्केट ऑर्डर रिसीव करेगा तो वो प्राइस को पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा प्लेस ऑर्डर बनके तैयार है। चलिए एक बार हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर बुक में कितने ऑर्डर्स हैं। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया है गेट ऑर्डर्स का, आप देख सकते हैं। इस गेट ऑर्डर्स के फंक्शन में क्या हो रहा है, कहाँ है, ये रहा गेट साइड 1 सेकेंड, ये एक कोड के अंदर ये है, हाँ गेट ऑर्डर्स में ये है। गेट ऑर्डर्स के अंदर ये हमारे को सारे ऑर्डर्स लिख के देगा। तो हमारे को पोजीशंस और होल्डिंग्स नहीं चाहिए तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, हमें सिर्फ गेट ऑर्डर्स प्रिंट करवाना है। तो चलिए एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। तो आप देखिए अभी इसने जो है हमारे को कुछ 10 ऑर्डर्स के करीब प्रिंट करके यहाँ पे दिए हैं। 11 ऑर्डर्स हैं, आप देख सकते हैं 11 रोज 11 ऑर्डर्स। अब एक काम करते हैं, एक ऑर्डर प्लेस करने का ट्राई करते हैं। इसको ये रखते हैं, एक ऑर्डर प्लेस करने का। अभी गेट ऑर्डर नहीं चाहिए हमारे को। ये यहाँ पे कुछ हुआ, अब देखते हैं एक बार क्या गेट ऑर्डर में हमारे पास ऑर्डर आया या नहीं आया। तो आप देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर और जुड़ गया है मार्केट के अंदर। पहले जो हमारे 11 रोज थे अब यहाँ पे 12 रोज दिखा रहा है क्योंकि एक ऑर्डर हमने अभी अभी मार्केट ओपन था MCX का, इस वजह से हमने लगा दिया। तो इस तरीके से हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया। और भी बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं। आपको अपना पूरा कोड जब आप API ट्रेडिंग में बना रहे हैं, आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप सारा का सारा कोड फंक्शनल ब्लॉक्स में बनाएं। आपने बहुत सारे नो कोड प्लेटफॉर्म्स मार्केट में देखे होंगे जहाँ पे आप कुछ वैल्यूज़ इनपुट कर देते हैं या फिर आप कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, बस वही वाला चीज़ आपको करनी रहती है और कोड चल जाता है। API ट्रेडिंग भी जब आप कोड लिख रहे हैं, आप जब एक एक फंक्शन, छोटा छोटा फंक्शन आप बनाएंगे, जो एक फंक्शन सिर्फ एक काम करता है, आपके लिए सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान होती चली जाएंगी। आपको वो फंक्शंस बस एक जगह से कॉपी करने हैं, दूसरी जगह को पेस्ट करना है। आपका जो मॉडल होना चाहिए वो ब्लैक बॉक्स मॉडल होना चाहिए। आप यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं कुछ, वो इनपुट आपके इस ब्लैक बॉक्स फंक्शन के अंदर जा रहा है और इस फंक्शन से एक आउटपुट आ रहा है जो डायरेक्टली आपके लिए यूजेबल है। दिस शुड बी द फ्लो ऑफ द कोड। ओके, सो ये कुछ फंक्शंस थे। ये वाला हम लोगों ने प्लेस ऑर्डर का फंक्शन समझा, इसके अंदर ही हम लोगों ने फंक्शंस के अंदर फंक्शंस कैसे बनाते हैं वो भी समझे। आने वाले क्लासेस में हम देखते हैं कि हम कुछ और फंक्शंस को भी अगर कवर कर पाएँ तो हम डेफिनेटली उन चीज़ों को पिकअप करते हैं। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आप इस चीज़ को नहीं चला पा रहे हैं, आप community.dhan.co पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम में से कोई आपकी वहाँ पे हेल्प कर देगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके एक बहुत ही बेसिक कोड टेम्पलेट अपने लिए बना पाएंगे। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.